यही है कि अब हाँ, एक काम करते हैं, टेम्प कॉलम नाम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे होगा कि सी का मॉड लेके, या टेम्प कॉलम को सी कर देते हैं, फिर लास्ट में जाके कॉलम को टेम्प कॉलम कर देंगे। फिर देखते हैं, आ गया। सिंपल लिया, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है। इसको अगर आपको थोड़ा और अच्छा, इसको अगर आपको थोड़ा और करना हो तो अपने से मतलब थोड़ा क्वेश्चन बना सकते हो जिसमें रो में रिपीट हो रहा है, कॉलम में नहीं हो रहा। या दोनों में ही रिपीट हो रहा है, रो कॉलम में। वो थोड़ा क्या पता ज़्यादा हार्ड हो जाए, पर ट्राई कर सकते हो अगर सिर्फ रो वाला हो जाए तो। ये तो हो गया वेब वाला। देखो मतलब दिए होंगे। नहीं, वो थे ना वो। हाँ, वो बिट्स वाला करा था आपने। बिट्स स्ट्रिंग को था ना ऐसे। हम्म, ये तो डिक्शनरी है, मतलब सी एस पे था ना एक बिट स्ट्रिंग, या कर दिया था वो शायद आपने। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर दिया था शायद मेरे, हाँ कर दिया था। हम्म 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 मैं भी हाँ एक बार देख ही लेता हूँ कि any combination of two different Berlin letter which by the way are the same as the lowercase letter of English is correct word in Berlin language। ठीक है, हाँ, तो बर्लिन डिक्शनरी कंटेन्स ऑल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। द वर्ड्स आर लिस्टेड इन अ वे दैट दे आर यूजली ऑर्डर्ड इन डिक्शनरी फॉर्मली ए कम अर्लियर देन बी इन द डिक्शनरी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स। क्या चीज़, फॉर्मली वर्ड ए कम्स अर्लियर देन वर्ड बी इन द डिक्शनरी if one of the following condition holds: first letter of A is less than first letter of B। मतलब
क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मली वर्ड ए कम्स अर्लियर देन वर्ड बी इन द डिक्शनरी if one of the condition is true, right? Hold true, right? First letter A is less than the first letter of B. अच्छा, तो यहाँ पर ये कंडीशन में ए और बी अलग अलग वर्ड है, उन वर्ड। बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, मैं समझा, हाँ। सो द फर्स्ट ए लेट, हाँ, ऐसा है ना। ए और बी, हाँ, ये वर्ड है मेरे ख्याल से अलग, और उस वर्ड का पहला लेटर ए और बी में छोटे की बात कर रहे हैं सर, तो उस हिसाब से डिक्शनरी में ऑर्डर होएगा। और फिर सेकंड कंडीशन क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए एंड बी आर सेम एंड द सेकंड लेटर ऑफ ए, हाँ, तो ये तो नॉर्मल लेक्सोग्राफिकल वो है। ये है ना, ये रहा ना, ये भी तो ए नहीं आएगा, राइट? ओल्ड ये रहा है तो वो ए नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ऐसे सेम नहीं आएंगे, हाँ, है ना। या मतलब हाँ, बोथ नहीं जैसे आएगा, हाँ। इक्वल होने चाहिए ए टू जेड, ठीक है। और हम्म। दोनों जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, हाँ, लेस देन ही होना चाहिए। है ना। हम्म तो ए अलाउड है, एल सॉरी ए बी अलाउड है, लेकिन ए अलाउड नहीं है, हम्म। बी भी अलाउड नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग जब भी काउंट कर रहे होंगे, हम्म। है ना। और ये अल्फाबेटिकली सॉर्ट है, मतलब, राइट। हाँ। तो ऐसा है, राइट। हम्म। फिर इसमें हमें क्या बताना है? तो यू आर गिवन अ वर्ड एस, राइट, हम्म। फ्रॉम दिस लैंग्वेज, योर टास्क इज टू फाइंड द इंडेक्स ढूंढना है। हम्म। ये होगा, तो ये इंडेक्स सारों की इंडेक्स बनाना है। ए बी की इंडेक्स क्या होगी, फिर सी की क्या होगी। ये तो अच्छा क्वेश्चन है ये। हम्म। उस कैटेगरी का है केयर फाइंड करने का। तो मुझे अभी मैं थोड़ा याद कर रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या किया था इसमें हम्म। कि मतलब पहले काउंट करना है ना। हम्म। कोई भी वर्ड आता है तो वो ए के बिफोर है क्या, राइट, क्योंकि कोई भी चालू होगा, कोई हम्म। भी मतलब ए चालू होगा तो वो सीरीज में वो पहला नंबर होगा, हम्म। राइट। सी ए चालू होगा तो सी की सीरीज में वो पहला नंबर होगा, हम्म। राइट। और इसमें 25 होंगे, राइट, 25 होंगे। अगर पहला ए है तो, हाँ, हाँ। कोई भी सीरीज जो है, ए की सीरीज, बी की सीरीज, हाँ, हम्म। ए टू ए जेड में टोटल 26 होते हैं, राइट। हम्म। लेकिन एक निकाल देंगे अपन हर एक में से। हाँ, वो रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, तो 25 होंगे, और कोई भी सीरीज में 25 नंबर होंगे, हम्म। ठीक है। तो मुझे काउंट करना है अभी कि मैं कौन सी सीरीज में हूँ, हम्म। है ना। जैसे मैं यहाँ पे पहली सीरीज में ही हूँ, ए में, हम्म। ठीक है। तो मैंने ये चालू कर लिया, तो मैं कौन सी सीरीज में हूँ, तो मैं ए सीरीज में हूँ, हम्म। राइट। अब ए जो है पहला, मतलब हमेशा वो जीरो से स्टार्ट होगा, राइट, पहला तो। ए और बी। नहीं मतलब ए बी, मतलब ए बी तो पहला ही होगा ना, ए तो है नहीं। हाँ, ये भी इन्होंने एग्जांपल में दिया ना ये वर्ड, ये इसलिए दिए हैं हाँ कि। हाँ, आउटपुट यही है नहीं। हाँ, तो ये पहला होगा, राइट, क्योंकि हम्म। देखो मैं मतलब ए बी से शुरुआत होगी इसकी, राइट। हम्म। तो ए जेड तक जाएगा, तो ए जेड कौन सा होगा, 25th में होगा, हम्म। है ना। हाँ, ये रहा, ए जेड है 25th होगा। ऊपर ऊपर देखो ना क्वेश्चन में वो वर्ड दिए हैं जो, हाँ, ये वर्ड। हाँ, राइट राइट। हम्म। तो मतलब मुझे ये सारी चीज़ें पता है कि मैं ए बी जो होगा वो मेरा पहला होगा, हम्म। राइट। ए जेड होगा वो 25 होगा, राइट। हम्म। ये दो फैक्ट मुझे पता है, राइट। तो अभी बी का पूरा सीरीज आएगा, तो मुझे हम्म। फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है बी का। जैसे बी सी हो गया, राइट, तो बी का वो बी बी ए और बी बी नहीं होगा, फिर बी सी होगा, राइट। हम्म। बी का वो दूसरा नंबर है,
हाँ सही है, लॉजिक तो सही है। हाँ, तो 25 में ऐड कर दूंगा मैं, हम्म। है ना। तो ये लॉजिक था मेरा। लेकिन अभी मैं ट्राई कर रहा था इसको कोड में ट्रांसलेट करने की। मॉड्यूलो भी लेना है पर यहाँ। क्योंकि 25 के बाद रिपीट हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन में दिया है मेरे ख्याल से। हम्म, अ, अच्छा हाँ, नहीं दिया नहीं दिया। मेरे को लगा क्योंकि मैंने मॉड्यूलो के टाइम ही भेजा था, तो मैंने पता नहीं क्यों मॉड्यूलो समझ के भेज दिया। पर सही है हाँ, ये क्वेश्चन भी इस टाइम। हाँ, तो ये था राइट। तो अभी मतलब मैं थोड़ा ढूंढ रहा था कैसे करूँ ये। हम्म। ठीक है, तो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको मैं 0 1 कर दूंगा, एरे ही हो जाएगा। हम्म। है ना? और हाँ, तो मुझे मतलब बेसिकली मुझे फर्स्ट मिल जाएगा। फर्स्ट अगर ए है, हम्म। ठीक है, तो ये मतलब ट्राई कर रहा था, वन आएगा या क्या आएगा, ये कंफर्म हो रहा था कैसे क्या है। हम्म। हम्म, हम्म, हाँ, तो ये हाँ राइट ना। तो पहले मैं ये कर दूंगा कि वो फर्स्ट है, राइट, हम्म। वो माइनस ए कर दिया, और सेकंड है वो माइनस ए कर दिया। करो, मतलब 5 मिनट, 5-10 मिनट ले लो, जैसे आपको लग रहा है। एक बार पूरा एक मिनट, हाँ ओके ओके, मैं हम्म, पूरा करके पूरा देखता हूँ। ट्राई करके एक बार फिर। हम्म, बी भी तो क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं मतलब, तो नहीं उसका भी मिलेगा नहीं आंसर आ मिलेगा। रहा है तो कोई। हम्म, हाँ हाँ, ये ऐसे होना चाहिए। हम्म। है ना? क्योंकि आ, हमें एक कब बढ़ाना है, क्योंकि अगर दूसरा जो हुआ वो पहले से ज़्यादा हुआ था। है ना? अगर मैं हम्म। ये करूँगा तो क्या होना चाहिए, 51 होना चाहिए। है ना? लेकिन मैं अगर ये नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो माइनस नहीं कर रहा है। ये मैंने सबमिट नहीं किया था, मैं करूँ ट्राई सबमिट करने की। हाँ एक सबमिट करो। बराबर है आप आपको। नहीं नहीं, सबमिट करो क्योंकि वहाँ पे भी टेस्ट केस अलग होते हैं जो शायद हम सोच ना पाए अभी।
टेस्ट 1 में रॉन्ग आ रहा है, तो जो नीचे एग्जांपल दिया है उसी में। हाँ अच्छा ओके ओके, वाइल लूप नहीं है, अरे ये करना पड़ेगा, 7 देगा, 7 देगा, ठीक है। हम्म, ये एस माइनस माइनस करना, ये करना है, वही कॉपी कर लो पूरा, CF का जो एग्जांपल है वही कॉपी हो। यहाँ से नहीं, चलो यहीं से कर लो, हो रहा है तो। हाँ यहाँ से डायरेक्ट कॉपी हो जाता है ना, यहाँ से राइट में आ रहा है ना, राइट में कॉपी। कैसे देख सकते हैं, ये तो ठीक है, इसमें वापस, चेंज कहाँ करा है? हम्म, वैसे हाँ हो गया सबमिट, सही है। पर वैसे ट्राई करा करो, जब भी रॉन्ग आंसर आए तो टेस्ट केस ना देखो तो सही है। मतलब कम से कम 10 मिनट तो दो खुद ही फिगर आउट करने में क्या हो रहा है। अगर वो नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन में गलती है तो पता लग जाएगी, वरना और टाइम दो कि क्यों गलत हो रहा है। इसमें भी कोई कोई चीज़ है, चेक करो, अभी अभी मैंने अपना ट्राई कर, चेक करो कि नहीं। ये क्या था फिर मैंने देखा, हम्म, इसमें भी मतलब नहीं हुआ था मुझसे क्वेश्चन, तो पास मार्क डिसाइडेड टू गिव हाँ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों करना है, हम्म, ठीक है। छोटा सा उधार का प्रोग्राम इक्वल टू टू थी, दो चीज़ कैलकुलेट करेंगे, उसको ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द मतलब डिफरेंस ढूंढना है, मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है। नंबर ऑफ पेज टू वेज आर कंसिडर्ड डिफरेंट, तो ये ऐसा कुछ था कि मुझे दो चीज़ें ढूंढनी है, एक तो मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है। कोई भी नंबर आएगा उसका मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढेंगे, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये इसमें सबसे पहले तो 5 - 1 4 ढूंढेंगे, और वो 4 कितनी तरह से बन सकता है वो ढूंढना है, तो इसमें तो एक ही तरह से बन सकता है, राइट। और यहाँ पे क्या है कि 3 - 1 2, अभी 2 कैसे कैसे बनेगा, 3 - 1 बनेगा 2, पर 2 - 1 ऊपर बनेगा, ऊपर कैसे 4 कैसे बन रहा होगा? ये वाला। हम्म, तो ये ऐसा बोलना ना 5 - 1 मैक्सिमम डिफरेंस ढूंढना है हमें, कोई मतलब 3 नंबर है ना, जो भी कितने भी नंबर है अपने पास, हम्म। तो उसमें कोई भी 2 नंबर यूज़ करके मैक्सिमम डिफरेंस जो आएगा वो ढूंढना है पहला। अच्छा, तो आउटपुट में पहला हमें डिफरेंस बता रहा है, दूसरा काउंट। दूसरा वो डिफरेंस
तरीके, हम्म यहाँ पे एक ही तरह से आ सकता है, 5 माइनस 1 4, हम्म है ना। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस 2 है, हम्म राइट। अभी 2 कितने तरीकों से आ सकता है, एक तो ये हो गया 2 माइनस 1, हम्म। दूसरा 3 माइनस 1 हो गया, फिर और एक ये सेकंड फोर्थ 2 पे हो प्लस गया। 1 हाँ 2 हाँ प्लस 1 पे हो गया, और ये 3 प्लस 1 पे हो गया। तो टोटल 4 तरीके, ऐसा कुछ था। हाँ, नीचे लिखे हैं। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड, हम्म फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, हम्म फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ एंड सेकंड, हम्म फोर्थ एंड फिफ्थ, हम्म फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा था कि मैंने एक एन ले लिया, ये वेक्टर ले लिया था, मैं खाली याद कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया था अभी, हम्म ठीक है। मिनिमम वैल्यू ले ली, मैक्सिमम वैल्यू ले ली, ठीक है। कुछ असाइन कर दिया मैंने इंटीजर में, इंटीजर में, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म अभी यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कितने मिनिमम है और कितने मैक्सिमम है। ये मैंने क्यों करा, ये मुझे अभी याद नहीं है, कल याद करने की ट्राई करते हैं, हम्म ठीक है। तो हम्म, क्यों करा था ये? मिनिमम वैल्यू कहाँ पे जाना है? हाँ, ये देख के करा था मैंने। मिनिमम वैल्यू जो है, मुझे देखना है कि वो कितनी बार आती है, राइट। हम्म तो 2 बार आई है मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार आई, 3 बार आई, या 2 बार आई, ठीक है। वो मैंने क्यों कराया था ये, क्योंकि इन लोगों ने लिखा था जैसे भी, वहाँ पे देखो मतलब वो 3 और 1 का ही यूज़ करता है, राइट। हम्म कि हमें डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस हम लोग वहीं से निकालेंगे, राइट, हम्म है ना। ये 1 और 1 से भी तो आ सकता था फिर। नहीं, वही आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। हाँ, क्योंकि उसको ऐसा है ना कि मैक्सिमम, ओके, मतलब टू वेज आर कंसिडर डिफरेंट इफ ओनली देयर इज एटलीस्ट वन फ्लावर इज चूजन इन द फर्स्ट वे एंड सेकंड चूजन इन सेकंड वे, ये वाला लाइन है। नहीं, क्वेश्चन में ये बोला ही नहीं कि दो फ्लावर का सम चाहिए हमें। हमें उनके बीच का डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। हाँ, डिफरेंस, ओके। तो सम हम ले ही नहीं सकते कि दो फ्लावर की ब्यूटी नंबर का सम कर। डिफरेंस एग्जाम्पल में भी अगर आप देखो तो सिर्फ डिफरेंस हो रहा है इन दो नंबर का, उससे हमें 2 मिल रहा है। राइट। तो फिर क्या किया हमने यहाँ पे, काउंट का मतलब काउंट देख लिया दोनों का, हम्म है ना। तो डिफरेंस क्या मिल गया हमें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो एक तो नंबर मिल गया हमें। और हम्म वेज क्या है दोनों का, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 4 में, दो इस दो ये आ गया, दो ये आ गया, और दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 वेज मिल गया। हम्म ये करा मैंने, लेकिन ये सबमिट नहीं हुआ, लेकिन ये मैंने सबमिट करा, लेकिन ये एरर दे रहा था। तो मैं टेस्ट केस भूल गया अभी, तो अच्छा है भूल गया, तो सही है। सबमिट करा, लेकिन ये है। इसमें कि मैंने चेंज तो नहीं करा था, लेकिन तो भी मैं एक बार करके देख लेता हूँ, स्टार्ट में चेंज करा था ना, मुझे याद नहीं है चेंज करने के बाद। हाँ, चेंज कर दिया था, नहीं करा मैंने चेंज। इसमें क्या गलती हो सकती है, मैं अभी देखने की कोशिश कर रहा हूँ।
ये तो मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो भी तो मैं टेस्ट केस ही देख रहा हूँ ना, आप क्या अप्रोच बोलते हो कि मैं टेस्ट केस बिना देखे टेस्ट केस पे नहीं, ट्राई ये करूँ। जो गिवन टेस्ट केस है उस पर तो कर लो, हाँ पर जो एरर में टेस्ट केस आता है उसमें पहले ट्राई करो खुद से ही करने का, कि क्या हुआ होगा एरर, या क्या एज केस हमने छोड़ दिया। तो ये तो सब चल रहा है राइट, हम्म। तो मैंने एज केस ही बोला आपको। हम्म। या फिर मैंने रिटर्न नहीं करा, उसमें रिटर्न करवाना होता है। नहीं तो बाकी तो चल रहे हैं, जैसे आपका एरर भी आया है वो टेस्ट केस 5 में आया है, हम्म बाकी तो सब चल गए मतलब, और वो भी रॉन्ग आंसर आया है, एरर नहीं, आंसर ही गलत है। हम्म हम्म हम्म। मैं खाली ये पता नहीं था मुझे, ये मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे ना हम लोग, सम भी कर सकते हैं। देखो, क्योंकि अभी के टेस्ट केसों में तो इससे आंसर आ गया, सम करके देखो। सम कर करूँगा यहाँ पे, तो भी तो चार ही आएगा ना, ये दो दो वाला तो। अभी के टेस्ट केस में शायद इससे आएगा, लेकिन मैं खाली सोचने की ट्राई कर रहा हूँ कि हम्म। सम करेंगे कि क्या करेंगे। मतलब C1 C1 छः आएगा। ऐसा है तो क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए C1, ठीक है, C1 2 3 4 और 5। इसमें क्या आंसर आना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 2 4 ही आएगा। 2 4 ही आएगा ना। हम्म। अभी मैं और एक बढ़ा दूँ तो क्या आना चाहिए, तो 1 2 तो 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 3 हो गया, हम्म। फिर ये C1 ये 3 है, ये 2 हो गया, इसमें 9 आना चाहिए राइट, 3 3 6 3 9। आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसमें, नहीं, आपने एन नहीं बदला। है एन एन। ओके ओके ओके, 9 आना चाहिए। हम्म। 6 आएंगे, अच्छा। हम्म। हाँ तो ये बराबर है कि 9 ही आना चाहिए राइट, तो 3 × 3 भी 9 हो सकता है, नहीं 4 ही होगा, तो डिफरेंस अच्छा 3, चलिए। हाँ ये डिफरेंस 3 दे रहा है, 3 कैसे? क्या कैलकुलेटर आ रहा है, सही में नहीं, एक मिनट ये रहने दो, एक वैल्यू कम। कम कर दो, हम्म। ये है ना, ये है, तो 2 और 6 आ गया, देखिए सही नहीं है, 9 सही है, 9 सही है या 6 सही है, यहाँ 9 ही पे सही है ना। 3 हमारे 3 है, 1 हमारे 3 है, तो यहाँ तो 9 ही आएगा। हाँ। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन बराबर था, हम्म। मतलब वो कोड भी बराबर था, हम्म। तो गलत क्यों हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है अभी तो मुझे। वही आपको बस एज केस सोचना है, ऐसे ही धीरे तो धीरे एज केस सोचने की थिंकिंग बढ़ेगी। एक चीज़ क्या होगा कि मे बी वो होगा कि भाई लॉन्ग लॉन्ग वाली चीज़ें आ जाएगी। नहीं नहीं, वो सब तो डाटा टाइप में ओवरफ्लो आ जाता है, वो एज केस नहीं अच्छा, है, एज एज केस। केस हाँ, क्योंकि रॉन्ग आंसर आया है, हाँ। रियली नहीं है। हम्म। रॉन्ग आंसर आया, तो रॉन्ग आंसर आया तो रॉन्ग आंसर के लिए एज केस क्या है कि जीरो डिफरेंस आएगा, तीन तीन दो ही वैल्यू होगी। सोचो। हाँ।
तो जीरो हो सकता है। इनपुट क्या होगा, 2 से लेके 2 to 10 + 5, मतलब 2 से ही होगा जो भी होगा। हम्म क्या हो सकता है सारा, अगर देखो देखो, सारा अगर देखो 4 नंबर है, 2 2 0 2, तो क्या आंसर है ये, 0 और 0 बनाने के तरीके। हम्म ये करेक्ट है। नहीं, क्योंकि क्यों? क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन देखो। ये two ways are considered different हम्म only and only if there is at least one flower is chosen the first way and not chosen the second way। हम्म मतलब अच्छा, मैं 1 2 को ले ले सकता हूँ तो 2 1 को नहीं ले सकता, ऐसा? हाँ, वो सेम ही है वो। अच्छा, तो ये एज गेस हो सकता है। हम्म तो इसके कितने तरीके होंगे, 2 2 2 2, मतलब 1 2 लो, 1 3 लो, ज़ीरोथ वाला 1 जो 2 है हम्म वो बाकी सारों से बनाएगा एक एक पेयर, तो तीन तो वहाँ से आंसर आ ये गए। ऐसे ही आएगा। हाँ, अब फिर 1 हम्म 2 आएगा, 1 3 आएगा, फिर 2 3 ही आएगा। तो 3 2 5 और 6 तरीके हो सकते हैं इसके। हाँ तो फिर वो गलत हो जाएगा, और ये करूँगा तो 6 तो मिल जाएगा मुझे। अच्छा, यहाँ गलत है तो सारा हुआ तो क्या होगा, हम्म ये कहेगा। अभी ये मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है, राइट? तो मिनिमम में भी 4 आएगा, मैक्सिमम में भी 4 आएगा, डिफरेंस तो 0 आएगा, वो तो बराबर है। और वेज जो है हम्म वो मुझे 6 आना चाहिए, हम्म लेकिन 6 नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि 4 मिनिमम है, 4 मैक्सिमम है। तो 4 into 4 16 आ रहा है। माना क्या चाहिए, 2 into 3 आना चाहिए, या कुछ ऐसा लेके 6 आना चाहिए। हम्म अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू होगा, ये मुझे कहीं तो ये करना पड़ेगा कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम है तो मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये सोचना पड़ेगा कि तो मुझे करना क्या है फिर। हम्म तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसा बोलूँगा कि हम्म, हम्म, एक सेकंड में आया। हम्म, हम्म, हम्म कि मैं ये खाली ढूंढ रहा हूँ कि मतलब मैं कैसे करूँगा, मैंने जैसे नोट पैड पे किया थी वैसे ही करूँगा मैं, है ना? हम्म कि पहले को दूसरे को से काउंट करूँगा, पहले को दूसरे सारे से काउंट करूँगा, दूसरे को सारे आगे वाले से काउंट करूँगा, हम्म राइट? तो अच्छा, तो मुझे ये थोड़ा एनहांस करना होगा लॉजिक। क्या करूँगा, ओह, तो मुझे ये
भी तो करना होगा तो मतलब ये करना मार्किंग करनी होगी पोजीशन की कोई तरीके से। नहीं नहीं, इतना नहीं करना। ठीक है। देखते हैं, चलो। हम्म, मैं शेयर करता हूँ। हम्म, तो इतना इस क्वेश्चन में नहीं करना। हमें क्वेश्चन में बोला था कि दो फ्लावर हमें पिक करने, हम्म, और अगर कोई फ्लावर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, जैसे अगर हमने यहाँ पे ए यूज़ करा, यहाँ पर बी, तो अगर हम ऐसे पिक करते हैं कि पहले और फिर बी, तो ये दोनों सेम ही है, तो इसे हम एक ही काउंट करेंगे। हम्म, तो ये हमें क्या कह रहा है कि फ्लावर का ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि अगर ऑर्डर मैटर करता तो इसको हम एक काउंट देते और इसको एक काउंट देते, तो टोटल दो काउंट होते हैं हमारे पास, दो वेज। पर हम ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, तो एक ही काउंट दे रहे हैं। हम्म, हम्म, और जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। कॉम्बिनेशन लगा हम्म, तो अब नॉर्मली तो हमारा हो गया कि मिनिमम का काउंट, काउंट ऑफ मिनिमम, मल्टीप्लाई कर दिया हमने काउंट ऑफ मैक्सिमम। ये हमें आंसर दे रहा था नॉर्मली। हम्म, पर अगर जो डिफरेंस है मिनिमम फ्लावर का और मैक्सिमम फ्लावर का, हम्म, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ मिनिमम फ्लावर और मैक्सिमम फ्लावर, दोनों ऐसे ही लिख रखा है। अगर ये हमारा ज़ीरो आ जाता है, हम्म, इसका मतलब जो हमारे फ्लावर्स की यहाँ पर ब्यूटी है वो सेम है। हम्म, तो अगर मैं ब्यूटी को ऐसे दिखाऊं कि बी आई, बी आई नहीं, B1, B2, B3, B4, B4 ही लेते हैं। तो यहाँ पे हम कितने डिफरेंट बना सकते हैं? हम बोल सकते हैं एक B1 होगा, B2 होगा, B1 होगा। हाँ, तो ऐसे करके हम B2 के साथ भी कर सकते हैं। अब B2 यहाँ पर यूज़ हुआ था B1 के साथ, यहाँ पर B3 के साथ यूज़ हुआ है, तो सेम नहीं है दोनों। हम्म, ऐसे ही B3 B4 के साथ। तो अब हम कह सकते हैं क्योंकि हमें इतने पे कॉम्बिनेशन लगाना है, तो हमें कोई दो सिलेक्ट करने हैं बस। हम्म, दो सिलेक्ट करना है। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे जैसे 4 है, चार। तो कॉम्बिनेशन लेना है हमें दो का। हम्म, तो इस पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। अब ये यहाँ से 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहाँ से कट गया, ये 3 2 2 इंटू 3 6, तो 6 काउंट आ गया हमारे पास। ये तो हो गया एक तरीका इसको देखने का। दूसरा तरीका ऐसे कि जब हमें B1 B2 B3 B4 दिया है, तो आपको मैंने डायरेक्ट एग्जांपल दिया था कि जो 0th वाला है ये एक बार इन सब के साथ कंबाइन होके एक आंसर दे देगा। तो ये दे रहा था 3, इसने 3 पेयर बना दिए। अब ये B2 वाला भी एक बार इन दोनों से कंबाइन होके एक आंसर देगा, तो ये टोटल पेयर देगा 2। B3 वाला भी एक बार राइट साइड में जितने हैं उनके साथ पेयर बनाएगा, तो इसका काउंट मिलेगा 1। तो हमें क्या करना है, सिंपल सम करना है। 3 + 2 + 1 6। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें फ्लावर का साइज अगर n है, तो हम n - 1
प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री ऐसे कर रहे हैं। और जब भी हम ऐसे करते हैं कि 1 से किसी एक n तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं 1 से n तक ही जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 का प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का अप टू n का, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। पर क्योंकि यहाँ पर एक n कम है, क्योंकि जो साइज़ है हमारे फ्लावर का उससे एक कम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि साइज़ हमारा 4 है, तो यहाँ n की वैल्यू हम -1 डाल देंगे कि n माइनस 1 इंटू में n बाई 2, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला भी बन गया। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है चीज़ है। तो अब अगर आप ये वाला इम्प्लीमेंट करो तो ये आंसर दे देगा। और क्यों हमने ऐसे करा ये भी हमने देख लिया। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि नॉर्मली हम नॉर्मली हम कर रहे थे, हाँ ये नॉर्मली हम ये कर रहे थे, ये क्यों काम कर रहा था ये भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम पे दो ही पोजीशन है पेयर बनाने के लिए। तो पहली वाली पोजीशन में हम कोई भी एक वैल्यू रख रहे थे, चाहे वो काउंट की मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। पर क्योंकि अगर हम एक साइड मिनिमम रख रहे हैं तो दूसरी साइड मिनिमम तो फिर से रखेंगे नहीं, मैक्सिमम ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक साइड काउंट मिनिमम में से कोई भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं, इतने ऑप्शन है हमारे पास। दूसरी साइड काउंट मैक्सिमम में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा ये वाला वर्क कर रहा था यहाँ पर वो एक एज केस के लिए हमें ये करना पड़ेगा। बस यही है अब इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। बाकी ये कॉम्बिनेशन वाला तो ज़रूरी नहीं है हर बार सोचो आप, कोई भी जल्दी से नहीं सोचता, क्योंकि जैसे ये पैटर्न दिखने लगता है कि 3 आ गया फिर 2 आ गया 1 आ गया, इनका सम करना है, तो या तो ये फॉर्मूला लगाते हैं या n इंटू n प्लस 1 वाला, वो डिपेंड करता है मतलब क्वेश्चन में किस हिसाब से हो रहा है। इसमें तो ये हो रहा है। बस फिर अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपने नॉर्मल वाला तो लिख ही रखा है, ये वाला तो कोड आपने कर रखा है, बस एक एज के इसके लिए ये ऐड करना है, ये ऐड कर दो बस हो जाएगा। मैं स्टॉप करता हूँ। अभी क्या है, अभी मुझे यहाँ पे लगाऊंगा ना इसके लिए इफ क्या करेंगे, क्या डिफरेंस 0 आएगा राइट, अगर तब ये करेंगे तो हम डिफरेंस को बढ़ाएंगे। तो हमारा जो n है v क्या है, n -1 तक जाएगा, n -1 में +1 0 हो जाएगा, n right? हाँ अब देखो इसे सबमिट कर।
तो अभी भी और रॉन्ग आंसर आ रहा है, अब क्या हो सकता है? हम्म, अभी भी आंसर ही रॉन्ग है, मतलब इसमें है आंसर तो रॉन्ग है, पर क्या लॉजिक ख़राब है, मतलब लॉजिक गलत है हमारा या इम्प्लीमेंट में कुछ गलती है, अब ये देखना है। यहाँ पे जो हमने अज्यूम करा है कि जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, हम्म, यहाँ पे हमने एन यूज़ करा है। एन यूज करा मतलब, अच्छा हम्म, यहाँ पे, हम्म, हाँ, ओके ओके ओके, तो हमें जो जो एलिमेंट है जो जीरो बनाते हैं उसको यूज करना है। तो अब मतलब सोचो कि यहाँ पर क्या एन यूज़ करना है या कुछ और करना है? एक मिनट अभी, मेरे को यहाँ मिनिमम प्लस मैक्सिमम यूज करना है। क्यों? ये दोनों ना, ये दोनों यूज करना है हमें। पर क्यों? क्योंकि क्योंकि हाँ। मेरा जीरो कैसे बन रहा है, हम्म, इन दोनों से बन रहा है ना, हाँ, काउंट मिनिमम और काउंट मैक्सिमम से। तो हम जब चूज़ कर रहे हैं, तो मतलब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट उसमें से चूज करना है आपको कॉम्बिनेशन। पर अगर डिफरेंस ही ज़ीरो आ रहा है, मतलब जो मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम सेम है, तो और कोई तो एलिमेंट होगा ही नहीं हमारे पास, क्योंकि अगर वो होता तो डिफरेंस कुछ और आता। एक ही सेम टाइप का वैल्यू है हमारे पास, बस एक्स। नहीं, एक मिनट, ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि वन वन हुआ, हम्म, ठीक है, फिर थ्री हुआ, फिर फोर फोर हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे वन वन थ्री फोर थ्री, देखो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? थ्री आएगा इसमें। तो ज़ीरो तो आएगा ही। ज़ीरो की कंडीशन ही ये है कि सब सेम है। एक जीरो की कंडीशन नहीं है, राइट, अच्छा हाँ, तो फोर फोर आएगा, तो फिर वो फोर माइनस थ्री वन हो जाएगा, राइट राइट। तो अब क्या बोल रहे थे कि फिर मतलब एन होगा वो एनीवेज यही होगा। मत हाँ, तो यहाँ पर एन होगा या कुछ और होगा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है मैं सही होता हूँ, मैं तो कंफ्यूज करने के लिए भी नहीं बोल नहीं, देता मैं हूँ। बोल रहा हूँ कि एन और ये जो है हमारा काउंट, हम्म, काउंट मिनिमम ऐसे कंडीशन में जब डिफरेंस जीरो आता है तो हम्म, काउंट मिनिमम प्लस काउंट मैक्सिमम वन ही आएगा, वन, कि नहीं। एन। देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है, टू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, टू, रुको 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 रुको, मिनिमम वैल्यू भी टू मिली हमें, मैक्सिमम वैल्यू भी टू मिली हमें, तो मिनिमम काउंट हमें मतलब बोलेंगे, ये बोलेगा कि अच्छा काउंट कोई भी काउंट है सेम ही रहता है। हम्म, हम्म, मतलब एन एन इज इक्वल टू ये आएगा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एन जो है काउंट वन आएगा और काउंट नाइन, जो भी है सेम ही आएगा। हम्म। तो यहाँ मतलब सही यूज़ करा है हमने एन। हाँ सही यूज करा हमने तो। हम्म, तो फिर कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो मतलब कंफर्म हो गया कि एन तो सही यूज़ करा है, हाँ पर और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि इसी में है एरर, इस लाइन में ही, 34 लाइन में ही है। अच्छा, मुझे वो समझ में आ रहा था, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या था हम लोग, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल हम्म, और आर फैक्टोरियल, ठीक है, तो मैं उसके करने की ट्राई
नहीं, वो सेम ही रिजल्ट आएगा, वो यही सेम ही फॉर्मूला है। रहेगा, अच्छा हम्म, सेम ही रहेगा, हम्म। अच्छा। तो मैंने लिखा अलग तरीके से। नहीं, लिखा तो सही है। कैसे लिखते हैं भाई? नहीं, सही लिखा है। तो और तो क्या है इसमें? एन एन माइनस वन इंटू एन, वो जो था वो एन माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस वन था, राइट, अपने लिए। लेकिन वो करके ही तो ये फॉर्मूला है ना। हाँ, फॉर्मूला भी सही है, आपने लिखा भी सही है, पर एरर यहीं से आ रही है। और क्या है? और हमने टेस्ट भी करके देखा, ये चल भी सही रहा है, हम्म, पर तब भी टेस्ट केस में वहाँ पे तो कुछ एरर आई। बराबर ही हुई। हम्म। हम्म, नहीं पता चल रहा अभी तो मुझे। इसीलिए मैं मतलब कह रहा था आपको कि स्टार्टिंग में लॉन्ग लॉन्ग जितना कम हो उतना कम यूज़ करो, ताकि आपको पता लगे। हाँ, ओके, ओके। मॉड्यूलर करना है क्या? नहीं, नहीं, तो मतलब आप हैबिट बना लेना नहीं, कि मतलब लॉन्ग लॉन्ग हाँ, यूज़ नहीं हो करना। गया पूरा। एरे की तो हाँ ज़रूरत ही नहीं है, एरे ही हटा दो। अच्छा, एरे में तो इनपुट आ रहा होगा ना, हाँ सही से। दिक्कत सिर्फ यही है, इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है। तो फिर आंसर जो होता है, अच्छा। वो इंटीजर ओवरफ्लो के होके तो आंसर गलती देगा। ये जो एन है हमारा, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा। बस, और कुछ नहीं। हम्म, इसलिए मतलब स्टार्टिंग में इंट ही यूज़ करना, जब हम्म, तक ऐसे ना हो कि ज़रूरत ही पड़ रही है लॉन्ग लॉन्ग की। वो तो जब एक बार कंफर्टेबल हो जाओ उसमें, तो लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर लो डायरेक्ट। हम्म, हम्म, क्या था? कितने टेस्ट केसेस हो ही जाएगा, खैर अब तो हो ही गया। हम्म, हम्म, तो बस आज तो इतना ही, और कोई तो क्वेश्चन था नहीं मेरे ख्याल से। हम्म। और कोई क्वेश्चन तो। नहीं, और तो नहीं था, लेकिन प्रीफिक्स कम जो है ना, वो मुझे थोड़ा करना है, तो मैं हाँ, करेंगे। अपन, हाँ वो बाद में करेंगे। वो तो हाँ, आएगा ही ना कहीं ना कहीं, चलो और हाँ, वो आएगा। तो एरे में अब वही तो हमने मेन मेन चीज़ें कवर कर लिया। अब तो हम्म, वही कोई नया डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, उससे नया पैटर्न सीख रहे हैं, या जैसे टेक्निक है प्रीफिक्सम, अब ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो एरे में ही आएगी प्रीफिक्सम भी। हम्म, वो वो तो तो है। हाँ, साथ साथ सीखते रहेंगे अब। फिर हो गया। बढ़िया बढ़िया। हम्म, बस फिर आज तो इतने ही, बाकी देख लेना स्ट्राइवर हम्म, वगैरह के, अभी आपको और क्वेश्चन करने हो मैथ के हम्म, तो वहाँ कर लेना वो फास्ट।
प्राइम फैक्टराइजेशन था जो, हाँ उसका भी क्वेश्चन एक कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन का ना, सी सी वाला। हाँ वो फास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन जिसमें स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ। उसका भी होगा मेरे ख्याल से स्ट्राइवर पे। हम्म, तो हाँ उसकी शीट से एक वो क्वेश्चन भी कर लेना। बाकी अब असली तो कल से स्टार्ट होगा। फास्ट प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, ये हम्म, था ना। हाँ। एक मिनट, हम्म, ये था ना ये तो नहीं है ना? ध्यान देगा मेरा। हेलो। हाँ आ रही है, आवाज़ आ रही है। हम्म, ये था ना। नहीं ये नहीं था, ये था। हाँ ये तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यही है पर। यही है ना फास्ट वाला। हाँ ये तो पर ये है कि नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी कर लेना। पर स्ट्राइवर की सीट में भी अगर हो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो थोड़ा इंटरव्यू स्पेसिफिक डाला होगा उसने शायद। ओके, नेक्स्ट नहीं होगा। ये तो ये तीन है। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। हाँ इस ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर वाला खोलना। हाँ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है नीचे, मतलब रेंज क्या है वैल्यूज़ की। 10 5। 10 to the, हाँ इसमें लगेगा ही। ओके, ये वाला करना है। हाँ ये वाला ट्राई कर लेना। ठीक है। अच्छा इसमें सारे प्राइम्स निकालने हैं हमें। हाँ तो भी हो जाएगा ये वाला करना। हम्म पहले हम्म, जीएफजी का कर लेना क्योंकि वो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, फिर हम्म, ये वाला ट्राई कर लेना। ठीक है। हम्म, हम्म, ओके फिर आज तो इतना ही। चलो फिर, मिलते हम्म, हैं। ओके बाय। Bye. हम्म।